हेलो फ्रेंड्स, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो है मेष लग्न की कुंडली के बारे में जानेंगे। तो ये जो मेष लग्न की कुंडली है, इस कुंडली में हम ये देखेंगे कि इस कुंडली के जो है मार्केश कौन होंगे, इस कुंडली के कारक ग्रह कौन होंगे, इस कुंडली के इष्ट देव कौन होंगे और इस कुंडली का भाग्य उदय कब होगा। तो मेष लग्न की कुंडली को जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कुंडली के बारे में। कि कुंडली में आप ये देख रहे हैं, जो ये खाने बने हुए हैं ये घर होते हैं। जैसे ये जो पहला स्क्वायर देख रहे हैं हम, ये जो है पहला घर है। जो दूसरा जो त्रिकोण बन रहा है, देखिए ट्रायंगल जो बन रहा है, ये दूसरा घर है। ये फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए ये तीसरा घर है। ये जो स्क्वायर बन रहा है चौथा घर है। ये फिर एक जो है ट्रायंगल बन रहा है पांचवा घर है। ये वैसे ही छठवां घर है, सातवां आठवां घर, फिर नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर। तो ये घर हैं सारे कुंडली में, ठीक है। इन घरों की जो है अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो जो ये मेष लगन की कुंडली है, जो ये लगन लिखा हुआ है, जो ये पहला घर लिखा हुआ है, ये आपका इसे लगन कहते हैं। और लगन से जो है खुद का विचार होता है कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी होती है और आप किस तरह से पूरे जो है कुंडली के 12 भावों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पहला लगन आप खुद होते हैं, जो पहला घर है। और दूसरा जो घर है, ये जो दूसरा घर है वो आपकी फैमिली को दर्शाता है। आपका जो है आपके पास कितना पैसा होगा और आपका जो है आपकी स्पीच कैसी होगी, आप बोलने में कैसे होंगे, वो दिखाता है। और तीसरा जो घर है वो आपका जो है वो आपका करेज दिखाता है, आपका भाई बहन को दिखाता है। और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। चौथा घर जो है वो आपका जो सुख भाव को भी कहते हैं, पर बेसिकली ये जो है माता का भाव होता है। और आपका जो व्हीकल प्रॉपर्टी जो हाउस होता है वो चौथे घर से देखा जाता है। पांचवा घर जो होता है वो आपके फ्रेंड्स का, आपकी संतान का और आपके जो है स्टडी शिक्षा का भाव होता है। छठवां भाव आपके शत्रु का भाव है, यानी कि जो 6th हाउस है वो शत्रु को और आपका पॉलिटिकल कैरियर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, कुंडली का जो 7वां भाव है वो आपका हस्बैंड वाइफ और पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा। 8वां भाव है वो जीवन मृत्यु का भाव है, इससे लाइफ की लॉन्जिविटी देखी जाती है। 9वें भाव का आपका लक देखा जाता है कि आपका भाग्य कैसे जो है वो काम करेगा कुंडली में। 10वां भाव जो है आपका कुंडली का जो है वो आपका करियर, आपके फादर को देखा जाता है। आपका जब आप इस लाइफ में आए हो आप कितना नाम कमाओगे वो दशम भाव से देखा जाता है। 11वें भाव से आप का ये देखा जाता है कि आपको लाइफ में कितना बेनिफिट मिलेगा, कि आप कितने लकी रहेंगे आप। देखिए जो 11वां और 9वें भाव जो है लगभग जो सेम काम करते हैं, बट दोनों ही जो है वो जो 9वां भाव है वो भाग्य का भाव होता है। और इसमें जो है 11वां भाव को आपको फ़ायदा कितने वाला होने वाला है लाइफ में, तो वो देखा जाता है। जो 12वां भाव है वो व्यय का और लॉसेस का भाव है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखिए मैंने आपको 12 भाव के बारे में थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन दिया। अब जो नंबर लिखे हुए हैं ये मैंने राशि के नंबर लिखे हुए हैं। तो जो राशि है, तो ये जो है ये मैंने पहला नंबर लिखा हुआ है, इसीलिए इसे जो पहले नंबर की राशि होती है वो मेष राशि है, राशि का नंबर है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस बात को आप फिक्स कर लीजिए कि जो घर होते हैं, जैसे ये पहला घर है पहला घर ही रहेगा, ये दूसरा है दूसरा घर ही रहेगा। पर जो ये नंबर है, जो जैसे मैंने ये राशि का नंबर दिया है, ये देखिए आपको पहले घर की राशि का नंबर दिया है। ये जो है ये चेंज हो सकता है, यहाँ दूसरा नंबर भी आ सकता है। तो दूसरे नंबर आएगा तो वो वृषभ लगन हो जाएगा, तीसरा आएगा तो मिथुन लगन हो जाएगा, चौथा आएगा तो कर्क लगन हो जाएगा, 5वां आएगा तो वो सिंह लगन हो जाएगा। इसी तरह ये 11वां आएगा तो कुंभ हो जाएगा और 12वां आ जाएगा तो वो मीन लगन हो जाएगा। तो ये लगन इस तरह से जो है राशियाँ इस तरह से बदलती रहती हैं। अगर यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता तो यहाँ 3 आ जाता, 4 आ जाता, 5, 6, 7, 8, 9, 7। देखिए अगर यहाँ दूसरा नंबर होता तो यहाँ तीसरा आ जाता, यहाँ चौथा आ जाता, यहाँ पाँचवां आ जाता, यहाँ 6वां आ जाता, यहाँ 7वां आ जाता, यहाँ 8वां आ जाता, यहाँ 9वां आ जाता, यहाँ 10वां आ जाता और यहाँ 11वां आ जाता, यहाँ 12वां आ जाता और यहाँ पहला नंबर आ जाता। तो ये जो नंबर है वो राशि के नंबर होते हैं, घर कभी नहीं बदलते। पहला जो आपका उसको
जो है हम लगन कहते हैं। तो ये मेष राशि की मेष जो है, मेष पहली राशि जो होती है वो मेष राशि होती है। तो ये मेष लगन की कुंडली है। अच्छा, मेष लगन की कुंडली जो है तो हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? तो हमने तो पिछली वीडियो में आपको, जैसे मैंने राशि से आपको अवगत करवाया था कि राशि कैसे काम करती है। अब मैंने आपको कुंडली से आपको अवगत करवा रहा हूँ कि हमारी कुंडली में जैसे मेष लगन की कुंडली कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये पहला नंबर है, तो ये इसके स्वामी जो है मेष राशि के वो मंगल देव हैं। तो देखिए, जो ये एक तो देवगण कुंडली है, यानी कि एक दो प्रकार के गण होते हैं, एक होता है देवगण और राक्षस गण। जो देखिए, जो देवगण में होते हैं वो हमारे उसमें आते हैं सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल। तो ये जो पहला नंबर है वो है आपका देवगण। अच्छा, तो देवगण की मित्रता किसके साथ होती है? वो होती है आपकी सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका देवगण की तो एक तो पहले ये डिसाइड हो गया कि ये जो कुंडली है वो देवगण की है, पहले आपने ये देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखेंगे कि इस कुंडली में मार्गेश कौन बनेगा। तो मार्गेश को मैं आपको बता दूं, मार्गेश की जो स्थिति है वो दूसरे और सातवें घर से देखी जाती है। ठीक है, तो इस कुंडली में जो मार्गेश बन रहे हैं, जो दूसरे भाव का स्वामी जो है वो शुक्र देव हैं और सातवें भाव का स्वामी भी है जो शुक्र देव है। तो इस कुंडली में मार्गेश बन रहे हैं शुक्र देव, और साथ में इस कुंडली में जो मार्गेश बन रहे हैं वो एक बुध ग्रह भी बन रहे हैं, क्योंकि बुध ग्रह की जो है मंगल ग्रह के साथ शत्रुता है, इसलिए जो बुध ग्रह है वो मार्गेश बनेंगे। तो बुध ग्रह जो है मार्गेश, जो बुध ग्रह कहाँ मार्गेश बनेंगे? वो तीसरे घर में और छवें घर में बुध ग्रह मार्गेश बनेंगे। तो तीसरे और छवें घर में बुध ग्रह मार्गेश बनेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये मार्गेश बनते कैसे हैं? मार्गेश बनते हैं अष्टम द्वादश सिद्धांत से। अष्टम द्वादश सिद्धांत से आपके मार्गेश बनते हैं। ठीक है, तो अष्टम द्वादश सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा ऐसा कोई मुश्किल सिद्धांत तो नहीं है, और ये जो है भावत भावन के कंसेप्ट से आपका मार्गेश देखा जाता है। अच्छा, मैं आपको मार्गेश के बारे में बता दूं, मार्गेश होता क्या है। मार्गेश एक जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, और इसमें कई बार व्यक्ति की मृत्यु होना भी संभव होता है जब जो मार्गेश ग्रह होते हैं उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आए। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि मेष राशि की कुंडली में कौन बनेंगे मार्गेश, वो बनेंगे आपके यहाँ पर अगर शुक्र देव, ये मैंने शुक्र देव को श से रिप्रेजेंट कर दिया, और बुध, ये मैंने बुध को ब से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बन गया आपके मार्गेश, और साथ में यहाँ मैंने एम भी लगा दिया। ये देखिए मार्गेश, ये बने आपके मेष राशि की कुंडली में, ये दो ग्रह आपके बने मार्गेश। उसके बाद हम देखेंगे कारक ग्रह। अब कारक ग्रह क्या होता है? देखिए, कारक ग्रह करने का भी एक सिंपल सा एक जो टेक्निक है, फॉर्मूला है, वो है कि देखिए लगन जो है वो है किसका? मंगल का है। ये देखिए मंगल का लगन है। तो लगन की मित्री किसके साथ है? लगन की मित्री है बृहस्पति, सूर्य और मंगल से। तो देखिए डिपार्टमेंट क्या मिला, मंगल देव ने कौन कौन से घर दिए इनको? तो इनको दिए घर इन्होंने, देखिए सूर्य, ये पांचवा घर। उसके बाद क्या दिया इन्होंने? बृहस्पति को नौवां घर दिया। देखिए ये जो लगन है वो है मंगल, मेष राशि का, और मंगल, तो ये मंगल ने अपने जो मैत्री के हिसाब से सबको अपने हिसाब से घर डिवाइड कर दिए। तो देखिए ये जो कारक ग्रह हैं इन्होंने अपने मित्रों को दे दिए, पांचवा, नौवां और पहला घर खुद के पास रखा, और आठवें में भी मंगल ग्रह खुद आएंगे क्योंकि ये मंगल की स्वराशि होती है। तो इसमें भी कोई बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, ये लॉन्जिविटी बढ़ाएंगे घर में क्योंकि आठवें घर के खुद के स्वामी जब बैठते हैं तो वो परेशान तो करते हैं, बट वो ऐसा भी परेशान नहीं करते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट हो। कष्ट तो होगा बट उस लेवल का कष्ट नहीं होगा अगर यहाँ पर कोई शत्रु राशि या कोई और राशि बैठ जाए। ठीक है, तो ये तो आपने देखिए कारक ग्रह। अच्छा, कारक ग्रह जो होते हैं वो कुंडली में सदैव जो है आपकी जो है मदद करेंगे, हर कामों में आपके काम को बढ़ाएंगे, काम में कोई बाधा नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो कारक ग्रह जो होते हैं। उसके बाद आपका जो ये
चौथा घर है, चौथे घर में जो है चंद्रमा होंगे, तो चंद्रमा भी यहाँ पर आपको सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि ये इनकी भी ये जो है ये भी देवगण से आते हैं और ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये देवगण से आते हैं और चंद्रमा के साथ इनकी मंगल और चंद्रमा, देखिए चंद्रमा जो है वो सबके साथ जो है न्यूट्रल बिहेव करता है, बट ये देवगण से आते हैं तो चौथा घर भी मंगल कहीं चंद्रमा कहीं ना कहीं इस कुंडली में फेवर ही करेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन ये आती है कि जो चंद्रमा है वो उसका तत्व अलग है, वो जल तत्व को सपोर्ट करता है और पहली राशि जो है वो अग्नि तत्व को, तो इतना भी ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा, इतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा इस कुंडली में ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की जो माता के साथ है वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा सा रिजल्ट देगा। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब हमने देखिए ये कारक ग्रह देख लिए हमने, कौन कौन से देख लिए, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा। अब बात आती है इष्ट देव की इस कुंडली में। तो इष्ट देव कौन होंगे इस कुंडली में? इस कुंडली में जो इष्ट देव होंगे वो पांचवें घर के स्वामी, इष्ट देव को पांचवें घर से देखा जाएगा, जो पांचवें घर का स्वामी है तो वो है सूर्य। तो वो इष्ट देव, इस कुंडली के इष्ट देव होंगे सूर्य। तो इस व्यक्ति को जो है सारी उम्र सूर्य भगवान की पूजना आराधना करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस व्यक्ति का जो भाग्य उदय होगा वो 22 साल में, यानी कि जो 22 साल में इस व्यक्ति का भाग्य उदय होगा, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि कुंडली में हमने देखिए कि मारक ग्रह कौन बनेंगे, मारक ग्रह बनेंगे शुक्र और बुध। कारक ग्रह कौन बनेंगे, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा। इष्ट देव कौन होंगे इसके, सूर्य, और भाग्य उदय होगा इसका 22 वर्ष में। तो ये मेष कुंडली को जो जिसको बोलते हैं बेसिक एनालाइज करने का एस्ट्रोलॉजी का ये ज्योतिष में एक तरीका है, ये एक बेसिक तरीका है। और भी बहुत कुछ देखा जाता है कुंडली में जिसको हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो नीचे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।